चलो देखो ध्यान से। हम लोग का जो टॉपिक अभी चल रहा है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब एडजेक्टिव्स कैसे बनता है, यही है कंसेप्ट। अब देखो अभी तक जो वर्ड कर रहे थे वन सिलेबल वाला था ना, लगभग कितना था? वन सिलेबल। इस बार क्या है? टू सिलेबल। देखो एडजेक्टिव फॉर मोर देन टू सिलेबल। सिलेबल बता दिए थे ना क्या होता है? वर्ड को मान लो कि दो पार्ट में करके तोड़ के उसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो उसमें क्या हो गया? दो सिलेबल। मतलब कितना पार्ट में उसको तोड़ के क्या करना है? उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, बोलना है, वही क्या है तुम्हारा सिलेबल। बात समझ में आया? तो टू सिलेबल हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए बेसिक लेवल पे कुछ हिंट्स है जिसके हेल्प से तुमको पता चल पाएगा कि कौन टू सिलेबल वर्ड है। अदरवाइज तो तुमको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा या तो डेप्थ में साउंड का नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना। तो साउंड का उतना ज्यादा डेप्थ सिलेबस तो होता नहीं है हम लोग में, उसको उतना ज्यादा नहीं जाके क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको सही कर लो। बात समझ में आया? तो देखो इसका क्या तरीका है पहचानने का। टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन, कुछ एक हिंट्स है जिससे हम लोग पहचान पाते हैं कि वो क्या है? टू सिलेबल वर्ड है। जैसे बताओ टू सिलेबल वर्ड किस में एंड करता है? फुल। तो कौन बन गया? यूजफुल। तो ये भी एडजेक्टिव है लेकिन विद टू सिलेबल। लेस, होपलेस भी एडजेक्टिव है। इससे एक हिंट ये भी मिल रहा है ना कि फुल से जो बनता है वो एडजेक्टिव होता है, लेस से होपलेस। आईएनजी वाला भी एडजेक्टिव होता है, बोरिंग। और ईडी वाला भी एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये जो आईएनजी है ना, इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। आईएनजी वाला तुम लोग को लगेगा क्या कि आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूअस हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आईएनजी वाला और ईडी वाला ये दोनों भी क्या है? एडजेक्टिव है। इसका एक अलग अलग नाम भी होता है, जो जैसे जैसे आगे आओगे ना तो उसको डिस्कस करेंगे। इसका एक और नाम है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया तो वो क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी बनता है ना। तो खैर अभी उस पर ज्यादा नहीं जाना है, अभी बस ये समझो जहाँ पे एडजेक्टिव पे है। तो आईएनजी से रहेगा तो क्या बन जाएगा? बोरिंग। और फिर ईडी से क्या बन गया? सरप्राइज। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये हिंट देता है तुमको क्या कि कोई भी एडजेक्टिव जो है वो क्या है? टू सिलेबल वर्ड है। कितना सिलेबल है? तो अगर टू सिलेबल वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका हम लोग को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाना, यही ना है। तो देखो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का कुछ टेक्निक है, बहुत आसान। कंपैरेटिव में क्या लगा देते हैं बताओ? मोर। ऐड क्या कर देंगे? मोर। और इसमें मोस्ट, तो बन जाएगा। तो जरा बताओ इसमें इंपॉर्टेंट में क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव है तो मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर इंपॉर्टेंट। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है? इंटेलिजेंट में क्या हो जाएगा बताना? मोर इंटेलिजेंट। और क्या हो जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। मोर इंडस्ट्रियस। और इसमें क्या हो जाएगा? मोस्ट इंडस्ट्रियस। पता चल रहा है ना कि किसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे करना है। इसका बताओ तो क्या हो जाएगा? मोर करेजियस। और इसका क्या हो जाएगा? मोस्ट। इसमें भरो क्या होगा? मोर मॉडर्न। और इसमें क्या हो जाएगा? मोस्ट मॉडर्न। और फिर फुलेस का क्या हो जाएगा? मोर फुलेस। और क्या हो जाएगा? मोस्ट फुलेस। इसमें क्या हो जाएगा? मोर फेमस। और इसमें क्या हो जाएगा? मोस्ट फेमस। और इसमें क्या हो जाएगा? मोर सर्टेन। और क्या हो जाएगा? मोस्ट सर्टेन। क्या ये वाला समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए एडजेक्टिव में। चलो देखो द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि तुमको एरर लगने लगेगा अगर ये चीज नहीं जानोगे ना। देखो यहाँ पे लिखे हैं दो क्वेश्चन, इसमें फिर एरर सोचने लगोगे कि अब क्या लगाएं बताओ, पोलाइटर लगाएं कि मोर पोलाइटर लगाएं? नहीं, इससे ज्यादा तुमको आइडिया होना चाहिए ना कि किस एडजेक्टिव को कैसे कंपैरेटिव और कैसे सुपरलेटिव बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका बात एक ही चीज है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। कोई चमनप्राश या कोई टेक्निक, कोई जादू टोना नहीं है कि तुमको अचानक याद आएगा, एक रूल बता देंगे और ये सारा तुमको ब्रेन में चल जाएगा। कोई लॉजिक नहीं, इंग्लिश में कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना टाइम दोगे उतना धीरे धीरे इंग्लिश तुमको इजी हो जाएगा। जितना इंग्लिश का एक्सपोजर लोगे तुमको इंग्लिश उतना इजी हो जाएगा। जितना कम टाइम इंग्लिश में दोगे उतना इंग्लिश तुम्हारे लिए पहाड़ बनते चला जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी बात पे देखो क्या है, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टेक आइदर ER और EST। जो ये कुछ एडजेक्टिव्स दिया हुआ है ना, या तो वो कंपैरेटिव बनता है ER से
और सुपरलेटिव बनता है EST, या मोर या मोस्ट, दोनों से बन जाता है। जैसे उसका एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे दिया पोलाइट। अब पोलाइट का ER लगा दिया, क्या बन गया? कंपैरेटिव डिग्री बना। और मोर पोलाइट, ये भी क्या है? और ये दोनों सही। बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो लिखा है, क्या लिखा है? सब पॉजिटिव डिग्री लिखा है ना, सब क्या लिखा है? तो पता कर लोगे आराम से, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो दोनों चलेगा ना इसका। तो कंपैरेटिव में क्या लिख सकते हो? जेंटल का बताओ तो, मोर जेंटल भी लिख सकते हैं, मोर लिख सकते हैं ना। और इसको क्या आ जाएगा? मोस्ट जेंटल हो गया। और इसके जैसे पोलाइट, तो पोलाइट का क्या आ जाएगा? मोर पोलाइट भी चलेगा और पोलाइटर भी लिख सकते हैं। और इसमें मोस्ट पोलाइटर। बात समझ में आया? तो ये जितना भी एडजेक्टिव है सबके साथ होगा। अब लिख के क्यों टाइम वेस्ट करें, समझ में आ गया ना। तो नैरो क्या हो जाएगा? मोर नैरो, मोस्ट नैरो। कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन। स्टूपिड, मोर स्टूपिड, मोस्ट स्टूपिड। सिंपल, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल। फीबल, मोर फीबल, मोस्ट फीबल। क्रूएल, मोर क्रूएल, मोस्ट क्रूएल। हैंडसम क्या होगा? मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट। स्टूपिड, मोर स्टूपिड और मोस्ट स्टूपिड। समझे? दोनों चलता है इसमें। लिख लो जल्दी से, चलो रे। देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहां से बहुत एरर बनता है। यहाँ पे क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होना चाहिए। तो देखो किस पॉइंट पे ये है क्वेश्चन कि यहाँ से एरर बनाता है और कैसे बनाता है, दोनों समझ में आएगा। इस पॉइंट को पढ़ो, क्या कर रहा है पॉइंट? द कंपैरेटिव इन ER, जो कंपैरेटिव बनाते हैं ER से भी बनता है और किससे? मोर से भी बनता है कंपैरेटिव। तो कह रहा है कि द कंपैरेटिव इन ER इज नॉट यूज्ड। जो कंपैरेटिव बनाएंगे ना एडजेक्टिव का ER, वो यूज नहीं होता है। तो कब यूज नहीं होता है? When we compare two qualities in the same person or thing। अगर एक ही आदमी के अंदर या एक ही पर्सन का दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो, एक ही पर्सन का दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो, तो उसमें जो कंपैरेटिव होगा उसमें ER यूज नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे उसका एक एग्जांपल है नीचे वाला, ध्यान से देखो। रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। तो राम आदमी एक है, आदमी एक ही है ना, पर्सन। क्या है? मोर ब्रेव, ब्रेव लिखा है ना, तो ब्रेव हो गया एक क्वालिटी, और दूसरा क्वालिटी कौन है? प्रूडेंट हो गया ना, बुद्धिमानी। तो ये क्या है बताओ? ज्यादा ब्रेव है किससे? प्रूडेंट से। तो जब राम एक ही है, इसके अंदर दो क्वालिटी है, तो इसका कंपैरेटिव अगर तुमको ER से बना के दे देगा तो वो हो जाएगा एरर। मतलब समझ में आया एरर कैसे बनाएगा? अगर इसको हमको एरर क्वेश्चन बना के पूछना है तो क्या लिख देंगे बताओ? रामा इज ब्रेवर लिखेंगे ना, देन प्रूडेंट। क्या ये बात समझ में आया? क्या यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा? कंसेप्ट क्लियर है? क्यों क्लियर है? ER नहीं लगता क्योंकि एक ही पर्सन का दो क्वालिटी में जब कंपैरिजन होता है तो वहां पे ER कंपैरेटिव गलत हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो ये नीचे वाला गलत हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? इसका मीनिंग देखो यहाँ पे लिख दिया, मीनिंग पढ़ो क्या है? द करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस। ब्रेव जो है तो क्या है? करेज है ना। तो राम का जो करेज है वो ज्यादा है किससे? प्रूडेंस से। यही हुआ इसका मीनिंग। ये क्या लिखे हैं उसका मीनिंग। क्या ये बात क्लियर हो गया? अब पहला सेंटेंस पढ़ो। पहला सेंटेंस क्या है? रामा इज ब्रेवर देन मोहित, है ना। तो यहाँ पे बताओ कि किसमें कितना लोग में कंपैरिजन हो रहा है? दो लोग में। अलग अलग है या सेम पर्सन है? यहाँ पे सेम पर्सन में दो क्वालिटी में कंपैरिजन था, यहाँ पे दो अलग अलग लोग में कंपैरिजन हो रहा है ना। तो राम और मोहित, तो किस में कंपैरिजन हो रहा है? करेज में। तो राम का करेज जो है वो क्या है? ज्यादा है किससे? मोहित से। यानी इसका मीनिंग हुआ। तो इसमें ER से जो कंपैरेटिव बनेगा वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चल सकता है, कोई दिक्कत? ये सेंटेंस सही है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? इसका मीनिंग क्या हुआ पहला का? द करेज ऑफ राम इज ग्रेटर देन द करेज ऑफ मोहित। ये हुआ इसका मीनिंग। क्लियर हो गया? आया समझ में? चलो लिख लो। देखो इसमें सिर्फ डिफरेंस कितना है? यहाँ पे जब बोलता है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मटेरियल, तो
तो अदर मटेरियल मतलब क्या हो गया, अदर है तो इन्हें क्या आयरन एक्सक्लूड है। यहाँ पे जो पहला वाला है ना, यहाँ पे मेटल आयरन, इसमें क्या है, दो ग्रुप है ना, और इस वाले ग्रुप से जब कंपैरिजन हो रहा है इसका, तो इसमें आयरन नहीं है। बात समझ में आया, कंपैरिजन हो गया। दूसरा वाला में सेम चीज है और इसमें आयरन क्या है, इंक्लूड है। समझ में आया, आयरन भी एक मेटल हो गया, तो उसमें ही कंप्लीट। बात समझ में आया। तो जब इंक्लूड रहेगा तो अदर नहीं लगाएंगे, जब इंक्लूड नहीं रहेगा तो अदर लगाएंगे। बात क्लियर, समझ में आ गया, बस। चलो देखो, इरेगुलर कंपैरिजन क्या है यहाँ पे, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है। ईआर और मोर, ये जो लग रहा था ईआर से कंपैरेटिव और एमओआरई से कंपैरेटिव, ये वाला नहीं चलेगा, इसमें अलग अलग वर्डे हो जाएगा, है ना। तो बताओ, गुड और वेल का क्या बनता है सेकंड, ये कंपैरेटिव, यहाँ पे लिख देते हैं एक कंपैरेटिव, और एक कौन बनेगा, सुपरलेटिव। ऐसे रैंडम है, सुपरलेटिव, बताओ गुड वेल का क्या बन जाएगा, बेटर बन जाएगा, और सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, बेस्ट। तो ये है ना इर्रेगुलर, कोई रेगुलर पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कंपैरिजंस। बताओ बैड और इल का क्या होगा, वर्स, और वर्स्ट हो जाएगा। लिटिल का क्या हो जाएगा, लिटिल का लेस भी होगा और लेसर भी होता है, और इसमें सुपरलेटिव में लिस्ट। ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। अब क्या डिफरेंस होता है ये सब आगे पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, और सुपरलेटिव में क्या बन जाएगा, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। मच का क्या हो जाएगा, मच का मोर, और इसका मोस्ट। और इधर फार का क्या हो जाएगा, फार का हो जाएगा फार्दर। ये सब अभी आएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका मीनिंग, अभी करेंगे यही सब वर्ड आगे। फोर का ये फर्दर, फार फोर। और इसके बाद एक कौन है, ये वाला ना, इसका हो जाएगा फारदेस्ट, और ये फर्देस्ट, ठीक है। और कुछ वर्ड है, दोनों में अभी डिफरेंस करेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ के समझाएंगे अभी आगे। लो यार लग रहा है ना इसमें भी सिनोनिमस है ना, लग रहा है जैसा एक जैसा, इसीलिए दिए थे। नहीं लग रहा है, सुनने में साउंड एक जैसा आ रहा है। लेट का क्या होगा बताना, लेट का कंपैरेटिव बताना। लेटर LATER भी होता है और LATTER भी होता है, और एक होता है लेटेस्ट, और होगा लेटेस्ट के बाद लास्ट। लेट से बना है। और क्या है, ओल्ड हो गया, फार भी हो गया। बताओ NIGH है ना, नाई, इसका क्या हो जाएगा कंपैरेटिव, NIGHER, नाइयर हो जाएगा। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, नाइएस्ट, NIGHEST, और बनता है नेक्स्ट। यहीं से आया, पॉजिटिव का सुपरलेटिव फॉर्म, समझा। फोर का बताओ, FORE, फोर से बनता है फॉर्मर, फॉर्मर बन गया। और इधर क्या बन जाएगा, फॉरमोस्ट, और क्या बन जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद फिर है एक और फोर, इस फोर से बनता है फर्दर, और यहां से क्या बन जाएगा, फर्देस्ट। इसके बाद है इन,
इन से क्या बनेगा, इनर, और इसके बाद क्या बन जाएगा, इनमोस्ट, और एक बनता है इनर मोस्ट। ये सब फॉर्म है। अप का क्या बनेगा, अपर, और ये बनेगा अप मोस्ट, और एक हो जाएगा अपर मोस्ट। और आउट का क्या बनेगा, आउटर या अटर, और एक होता है अटमोस्ट, और एक होता है अटरमोस्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें देखो जो जो सीखा ना, द फॉर्म्स नाय, NIGH, नाय, नायर, नाइएस्ट, फोर एंड अटर आर आउटडेटेड। देखो ये जो है ना ओल्ड, ये बहुत पहले इंग्लिश में यूज होता था, ये सब चीज जो वर्ड देख रहे हो, फॉर्म्स ऑफ नाय, नायर, नायर, ये सब है ना जो दिया हुआ है, ये सब क्या है, देखो आउटडेटेड, मतलब बहुत पहले यूज होता था। अभी के इंग्लिश में ज़्यादा ये यूज नहीं होता। ठीक है, तो कल हम लोग एक एक वर्ड का देखेंगे यूज, क्या डिफरेंस है सबके मीनिंग में। आज के लिए इतने रहने देते हैं।